फ्रेंड्स, इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूइंग सिस्टम के बारे में। मतलब देसी लैंग्वेज में बोलूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, आपको मतलब अभी फॉर्मूले तो हम बाद में डिराइव करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। ठीक है ना, तो क्या क्या चीज़ें हैं जनरली जो एग्जाम में हमसे पूछी जाती हैं। सबसे पहली है क्यू लेंथ। क्यू लेंथ, ठीक है, जो वेटिंग लाइन है उसकी लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल क्यू। ठीक है, क्यू लेंथ ये बेसिकली क्या चीज है, दिस इज द एवरेज यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं, एवरेज नंबर ऑफ पर्संस इन द क्यू। ठीक है, अब क्यू लेंथ आप डायरेक्टली समझते हो। ठीक है, अब सपोज कीजिए आप कहीं मतलब गए, आपने देखा कि एक लाइन लगी हुई, जैसे नाई की दुकान पे हम कह रहे हैं, या फिर कोई बिल भरने गए हैं हम, आपने देखा कि लाइन में 1 2 3 4 कस्टमर्स खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर क्यू लेंथ कितनी है, दैट्स 4। समझ आ रहा है? ठीक है, तो क्यू लेंथ क्या चीज है आप ये समझते हो। ठीक है, अब ओवरऑल एट एन एवरेज जब आप पूरे दिन की बात कर रहे हो, पूरे दिन की, सपोज करो कि मतलब आपने दिन में 8 बार देखा, आपने दिन में 8 बार देखा। ठीक है, कि यार लाइन में कितने लोग खड़े हैं। तो पहली बार सपोज करो 4 लोग खड़े हुए थे, दूसरी बार 2 लोग खड़े हुए थे, तीसरी बार कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। ठीक है, चौथी बार 3 लोग खड़े हुए थे। ठीक है, पांचवी बार सपोज करो कि 7 लोग खड़े हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब टोटल आपने 8 बार आपने देखा। तो पहली बार में 4 लोग वेटिंग में थे। ठीक है, दूसरी बार आपने देखा 2 लोग वेटिंग में थे, तीसरी बार देखा कोई भी वेटिंग में नहीं थे। तो इस तरह से आपने 8 रीडिंग ली, 8 रीडिंग्स आपने ली, उसका एवरेज जो आप निकाल लोगे, एवरेज आपने निकाल लिया, तो पूरे दिन का आपको पता चल गया कि एट एन एवरेज क्यू लेंथ कितनी है, एल क्यू। ठीक है, सो दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन लाइन टू गेट सर्व्ड। सर्विस लेने के लिए मतलब एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने वेटिंग में रहते हैं, ये चीज आपको समझ आ रही है। अब यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको गौर करनी है कि क्यू लेंथ के अंदर वो पर्सन काउंट नहीं होता जो सर्विस ले रहा है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, अब बेसिकली क्या चीज़ है कि मतलब अब वो जैसे नाई की दुकान पे, मतलब आई थिंक दैट्स द बेस्ट केस। ठीक है, जो हम मतलब स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब जो पर्सन बैठ के कटिंग करा रहा है, हेयर हेड मसाज ले रहा है, जो भी है, ठीक है, तो वो पर्सन अपना काम करवा रहा है, ही इज नॉट वेटिंग, वो वेट नहीं कर रहा। ठीक है, वो अपना काम करवा रहा है वहां पे, वो क्यू का हिस्सा, लाइन का हिस्सा नहीं है। इस बात को आपने ध्यान रखना। समझ आ रहे हैं यहां तक? तो अब आपको क्यू लेंथ, भाई ये सारी चीजें जो मैं बताऊंगा ना एग्जाम में पूछी जाएंगी, अब इनके फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यू लेंथ क्या है, दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ पर्संस वेटिंग इन अ क्यू टू गेट सर्विस्ड। ठीक है, सर्विस लेने के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि जो पर्सन सर्विस ले रहा है, ठीक है, जिससे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, वो लाइन का, वेटिंग लाइन का हिस्सा, क्यू का हिस्सा नहीं होता। ये चीज आपको समझ आ गई? ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सिस्टम लेंथ, सिस्टम की लेंथ। अब आपको पता है सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है क्यू प्लस हमारा सर्विस सेंटर, जहां पर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है कि क्या चीज है सिस्टम की लेंथ, जिसे हम एल एस से, एल मतलब लेंथ, एस मतलब सिस्टम, एल एस क्या चीज है, लेंथ ऑफ सिस्टम क्या चीज है, दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ पर्संस इन द सिस्टम। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ पर्संस इन द सिस्टम। समझ आ रहे हैं? ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली जोन से लोग लाइन में खड़े हैं प्लस जो लोग सर्विस ले रहे हैं, जो लोग सर्विस ले रहे हैं, दोनों काउंट होते हैं, दोनों काउंट होते हैं। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मतलब अब यहां पर मतलब जब आप रीडिंग्स ले रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यहां पर जैसे मतलब इसको भी ना वो कर देता हूं मैं, 0 कर लेता हूं यहाँ पे 0। ठीक है, कुछ समझाने के लिए। तो आपने देखा कि ये लोग तो लाइन में खड़े हैं। पहली बार जब आप रीडिंग लेने गए, आपने देखा 4 लोग लाइन में खड़े हैं, 1 पर्सन सर्विस ले रहा है। ठीक है, फिर दूसरी बार गए तो 2 पर्सन लाइन में खड़े हुए थे, 1 पर्सन सर्विस ले रहा था। ठीक है, तीसरी बार आपने देखा कि लाइन में कोई भी नहीं है, 1 पर्सन अपना काम करवा रहा है। ठीक है, चौथी बार आप गए तो 3 पर्सन लाइन में खड़े हुए थे, 1 पर्सन अपना काम करवा रहा था। ठीक है, सर्विस ले रहा है वो। ठीक है,
तो जब आप 5वीं बार रीडिंग लेने गए तो आपने क्या देखा कि लाइन में भी कोई नहीं है, लाइन में भी कोई नहीं है, ठीक है। और सर्विस लेने वाली जो कुर्सी है, ठीक है, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी खाली बैठा है, वो किसी को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, वो भी खाली बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं, बैठा चाय पी रहा है, अपने मोबाइल चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर ये इस केस में ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। आप नाई की दुकान पे आपने देखा कोई भी नहीं बैठा हुआ, डॉक्टर आपने देखा खाली बैठा हुआ है, तो ना तो कोई कतार में है, ना तो कोई लाइन में है, ठीक है, और ना ही कोई सर्विस ले रहा है, तो इट इज फिजिबिलिटी कि दैट इज 0। पर हाँ, ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पर मतलब 5 लोग वेट कर रहे हैं और सर्विस कोई भी नहीं ले रहा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपने 8 रीडिंग्स ली, 8 रीडिंग्स आपने ली, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सिस्टम की लेंथ, वो क्या है, एवरेज नंबर ऑफ पर्संस इन द सिस्टम, ठीक है। तो पहली बार जब आपने देखा तो नंबर ऑफ पर्संस इन सिस्टम कितने थे, 5। दूसरी बार आपने देखा 2 जने लाइन में खड़े हैं, एक सर्विस ले रहे हैं, या फिर यूं कहिए एक सर्विस सेंटर में है, ठीक है। तो सिस्टम में कितने, 3 लोग हैं। तीसरी बार जब आपने रीडिंग ली तो लाइन में कोई भी नहीं है, एक पर्सन सर्विस ले रहा है, सिस्टम में एक ही पर्सन है। 3 जने वेटिंग में, एक सर्विस ले रहे हैं, सिस्टम में 4 पर्सन, ना कोई वेटिंग में ना कोई सर्विस ले रहे हैं, सिस्टम में 0 पर्सन है। लाइक दैट आपने सपोज कीजिए 8 रीडिंग्स आपने ली, सबका टोटल किया, 8 से डिवाइड किया, गॉट द एवरेज वैल्यू। वो जो एवरेज है वो क्या चीज है, दैट इज अवर लेंथ ऑफ सिस्टम, एवरेज लेंथ ऑफ सिस्टम। समझ आ गए यहां तक, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेटिंग टाइम इन क्यू, वेटिंग टाइम इन क्यू, ठीक है। ये क्या चीज है कि आपको लाइन में कितनी देर वेट करना पड़ता है, ठीक है, लाइन में। दिस इज द एवरेज टाइम, कि मतलब एक जो नया कस्टमर आ रहा है, एट एन एवरेज आपको उससे उस कस्टमर को लाइन में कितनी देर वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या आ गया, वो आ गया वेटिंग टाइम इन क्यू, ठीक है। अब गौर करने वाली बात ये है कि इसमें सर्विस टाइम इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये क्या है, वेटिंग टाइम इन क्यू, ठीक है। इसे किससे डिनोट करते हैं, WQ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या चीज है कि आपको लाइन में कितनी देर खड़े होना पड़ा, इसमें जो सर्विस टाइम है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करने में जो टाइम लगेगा, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। ये चीज आपको समझ आ रहा है। सिमिलरली वी हैव टोटल टाइम इन सिस्टम, ठीक है। तो वो क्या आ गया, WS। अब आपको पता है क्या चीज है, मतलब एक पर्सन एट एन एवरेज एक पर्सन सिस्टम में एंटर करता है और फिर वो पर्सन निकलता है, ठीक है। तो एट एन एवरेज वो सिस्टम के अंदर कितनी देर रहता है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, दैट इज वेटिंग टाइम इन सिस्टम। एंड ऑफ कोर्स ये सम होता है, जोड़ है ये किसका, वेटिंग टाइम इन क्यू का, ठीक है, प्लस सर्विस टाइम, ठीक है। WQ इतनी देर वो लाइन में खड़ा रहा एट एन एवरेज, ठीक है, प्लस सर्विस टाइम इतनी देर, मतलब उसने उसको सर्विस प्रोवाइड करने में इतनी देर लगी। तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, हमारा टोटल टाइम इन सिस्टम। समझ आ रहे हैं यहां तक, चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। यूटिलाइजेशन फैक्टर ये क्या चीज है, ये सिंपली प्रपोर्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। अ सर्वर एक्चुअली स्पेंड्स विद कस्टमर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हेयर कट की बात करी, मैंने कहा कि 10 मिनट लगते हैं हेयर कट, एक पर्सन का हेयर कट करने में, ठीक है। अब ऐसे में जो हमारा बार्बर है, जो नाई है, वो कितने हेयर कट्स कर सकता है 1 आवर के अंदर, ही कैन डू 6 हेयर कट्स, ठीक है, 6 हेयर कट्स। तो हमारा सर्विस रेट क्या हो गया, सर्विस रेट हमारा क्या हो गया, सर्विस रेट किससे डिनोट करते हैं हम, म्यू से, और वो क्या हो गया 6 कस्टमर्स पर आवर, ठीक है, 6 कस्टमर्स पर आवर। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। पर सपोज कीजिए अराइवल रेट उस शॉप का है 4, मतलब 1 आवर के अंदर, 1 घंटे में जो हमारे पास 4 कस्टमर्स आते हैं, ठीक है। अब तुम्हें गणित सारा समझ आ गया, हमें एक पर्सन को सर्व करने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट्स का टाइम लगता है, 10 मिनट्स, ठीक है। या फिर यूं कहिए 1/6 और,
1/6 और, ठीक है, इतनी देर हमें लगती है 1/6 और। राजी यूनिट्स कंसिस्टेंट रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। 1/6 और लगता है हमें, ठीक है, 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। 1 घंटे में हम 6 कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं, यहां तक समझ आ रहा है। पर 1 घंटे में एट एन एवरेज कितने कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं? हमारे पास आ रहे हैं 4 कस्टमर्स। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 4। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 4। समझ आ रहा है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, आप खुद मुझे कैलकुलेट करके बताइए, आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि आप कितना फ्रैक्शन ऑफ टाइम, कितना प्रपोर्शन ऑफ टाइम आप बिजी रहते हो। समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है, 1 घंटे का हमने टाइम स्पैन लिया, ठीक है, 1 घंटे का हमने टाइम स्पैन लिया, ठीक है, तो कितने फ्रैक्शन ऑफ टाइम हम बिजी रहते हैं, ठीक है। वो सिंपली क्या होगा, इट विल बी, वो सिंपली क्या होगा, ठीक है, इट विल बी कितना टाइम हम काम कर रहे हैं। हाँ जी सर, आपसे पूछ रहा हूं कितना टाइम काम करते हैं हम, ठीक है। इट इज अराइवल रेट, 4 कस्टमर्स आ रहे हैं, हर कस्टमर को सर्व करने में हमें 10 मिनट का टाइम लगता है, तो 1 घंटे के अंदर मैं 40 मिनट काम करता हूं। 1 घंटे में मैं 40 मिनट काम कर रहा हूं। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, 1 घंटे में मैं 40 मिनट काम कर रहा हूं, यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। और टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है मेरे पास 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, ठीक है, जो किसके बराबर है, मतलब कितने कस्टमर्स मैं सर्व कर सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय 1 कस्टमर में कितना टाइम लगता है, ठीक है। सो इट इज 10 मिनट्स। तो टोटल 60 मिनट्स कैसे आया? 60 मिनट्स टोटल टाइम कैसे आया? कितनी मेरी कैपेसिटी कितनी है कस्टमर्स को सर्व करने की, मल्टीप्लाइड बाय 1 कस्टमर को सर्व करने में कितना टाइम लगता है, सो दैट गिव्स मी 60 मिनट्स। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इनका जो रेशो है, रेशो कितना टाइम में काम कर रहा हूं डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये क्या है? दैट्स माय यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि मैं अपने आप को कितना यूटिलाइज कर रहा हूं, या जो हमारी सर्विस फैसिलिटी है हम उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब 10 मिनट से 10 मिनट कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 4/6। अगर आप गौर करो तो यूटिलाइजेशन फैक्टर ये क्या है? ये है अराइवल रेट डिवाइडेड बाय सर्विस रेट। भाई यूनिट्स कंसिस्टेंट रखना बड़ा जरूरी है, ऊपर नीचे जो टाइम की यूनिट्स होंगी वो सेम रखना। वैसे तो मुझे ना यहाँ पर यूनिट टाइम और में काम करना चाहिए था, 1/6 यहाँ लिखता, 1/6 यहाँ लिखता है, ठीक है। बट द थिंग इज कि आपको बेटर वे में समझ आ रहा है, अगर मैं 10 मिनट्स लिख रहा हूँ तो मैंने 10 मिनट लिख लिया, क्योंकि मुझे आपको कन्वे करना है, ठीक है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, दिस इज अवर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। यूटिलाइजेशन फैक्टर ये क्या है? कितना कितने टाइम आप काम कर रहे हो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। आपके रिसोर्सेज कितने यूज हो रहे हैं डिवाइडेड बाय कितनी रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज अराइवल रेट डिवाइडेड बाय सर्विस रेट, कितना हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं डिवाइडेड बाय कितना हम सर्व कर सकते हैं। राजी, ये जो चीज है ना, दैट्स आल्सो कॉल्ड ट्रैफिक इंटेंसिटी। ये क्या है? ट्रैफिक इंटेंसिटी, ठीक है। और मेरे भाई, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जितने भी फॉर्मूले हैं ना, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये बेस फॉर्मूला है, इससे बाकी फॉर्मूले डिराइव होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो ये बेसिकली क्या है? दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम हमारा सर्वर बिजी रहता है, ठीक है। जो हमारा चैनल है, सर्विस चैनल है, वो बिजी रहता है। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम हमारा सर्विस चैनल बिजी रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो हमारा सर्विस चैनल है वो बिजी है, वो काम कर रहा है, ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो हमारा सर्विस चैनल है वो काम कर रहा है? प्रोबेबिलिटी क्या है? लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। भाई पूरा क्यूइंग थ्योरी यार हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। पूरा जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको अपनी डेली लाइफ में महसूस हम करते हैं, मतलब आप उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बोला कि दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम हमारा जो चैनल है वो बिजी रहता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपने देखा कि ये जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये देख रहे हो, जो हमारा सर्विस चैनल है वो यहाँ पर खाली है, कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कि वो काम कर रहा है वो कितनी है? दैट्स लैम्डा बाय म्यू, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कि वो खाली है, वो बैठा चाय पी रहा है, ठीक है, अपने मोबाइल पे कुछ देख रहा है, ठीक है ना, वो खाली है। प्रोबेबिलिटी कि हमारा चैनल जो है वो खाली है, वो कोई काम नहीं कर रहा, वो कितना होगा? ऑफ कोर्स इट विल बी 1 माइनस लैम्डा बाय म्यू, ठीक है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो सर्विस चैनल है वो खाली है, ठीक है। अब
ये क्या चीज है? अब सर्विस चैनल खाली कब होगा? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूं, सर्विस चैनल खाली कब होगा? जब पूरे सिस्टम में कोई कस्टमर नहीं है, ठीक है, तब खाली होगा, ठीक है। सो इट गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 0 कस्टमर्स इन द सिस्टम, ठीक है। आगे चल के पढ़ाएंगे, अब तो खैर पढ़ा ही दिया मैंने, ठीक है, अब आगे नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये क्या है? दिस गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 0 कस्टमर्स इन द सिस्टम। समझ आ रहा है? ठीक है। तो लैम्डा बाय म्यू, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम। हमारा जो चैनल है वो बिजी रहता है। सो अगर आप रैंडमली देख रहे हो तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने देखा तो जो चैनल है वो काम कर रहा था, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे रहा था, ठीक है, तो वो बिजी है, उसके बिजी रहने की प्रोबेबिलिटी लैम्डा बाय म्यू है, ठीक है। तो उसके खाली रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज 1 माइनस लैम्डा बाय म्यू। और वो खाली कब रहेगा? जब सिस्टम के अंदर कोई भी पर्सन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 0 पर्सन इन द सिस्टम, इट इज 1 माइनस लैम्डा बाय म्यू। समझ आ रही है चीज? ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कि सिस्टम में कोई भी नहीं है वो क्या है? 1 माइनस लैम्डा बाय म्यू। और प्रोबेबिलिटी कि सिस्टम में एटलीस्ट एक पर्सन तो है, कम से कम एक है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, मतलब सिस्टम में कोई ना कोई कस्टमर है, काम चल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? लैम्डा बाय म्यू। ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आगे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 0 कस्टमर्स इन सिस्टम, इट इज 1 माइनस लैम्डा बाय म्यू, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सम कस्टमर्स इन द सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर कोई एक आधा कोई कस्टमर है जो काम करवा रहा है, एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, बट द थिंग इज कोई ना कोई तो है जो काम करवा रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 और मोर कस्टमर्स इन द सिस्टम, वो क्या है? लैम्डा बाय म्यू। ये चीज समझ आ रहा है भाई? चैप्टर बहुत आसान है यार, तुम देखोगे ना आगे बिल्कुल मतलब स्मूथ है, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से आप इसको रिलेट कर सकते हो और ऐसी चीजें पढ़ना और समझना काफी इजी रहता है, ठीक है ना। अभी सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है, बट आई थिंक एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे और भी बहुत कुछ सीखना है, पर वो सारा हम करेंगे अगले लेक्चर में। फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।